स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जो है वो उतार चढ़ाव की सूरत देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज मार्केट ने एक शानदार कमबैक किया और मार्केट बिल्कुल एक तरह से 3 मार्केट ने अबूर की और इससे कबल जो है मार्केट में एक मनफी सूरत थी, लेकिन गुज़श्ता रोज मार्केट ने अच्छा रिकवर किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली इस जंग के बाद जो है वो सूरत आज बिल्कुल कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मुख्तलिफ हो गई है और कहा जा रहा है कि इस जंग के असरात भी जो है वो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पड़े हैं। इससे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आज चूँकि हफ्ते का आखिरी दिन है, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी ये सूरत होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मार्केट जो है वो मनफी से शुरू हुआ, कुछ सूरत बेहतर हो गई, लेकिन दोबारा से उतार चढ़ाव सी की कैफियत है। तो किस तरह देखते हैं आप सूरत? इसकी मुख्तलिफ वजह है। जैसे आज जंग का भी असरत नज़र आई सुबह सुबह आपको मार्केट में। दूसरा ये कि ये रोल ओवर वीक है। आज जो है जो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फरवरी का, उसका भी आज आखिरी दिन है, इसलिए में भी सेटलमेंट्स बहुत सारी होंगे शेयर्स की, तो वो इसकी वजह से भी थोड़ी मार्केट पे प्रेशर आखिर में नज़र आ सकता है। तो मार्केट आज शायद हो सकता है कि प्लस जोन में नहीं आए। इसकी वजह यह है कि एक तो जंगी सूरत हाल है, दूसरा ये कि रोल ओवर वीक है और लोग अपना माल जो है प्रॉफिट टेकिंग करके क्लियर करना चाहते हैं। पिछले अगले 2 दिन छुट्टी भी है, इसकी वजह से तो लोगों को डर होगा कि शायद खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो मार्केट डाउन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हैं कि इस जंग के असरात जो है वो पाकिस्तानी मईशत और स्टॉक मार्केट पर किस हद तक पड़े हैं। ये बताएं कि सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं कि आज जो है वो एक मुनफी तो आगाज़ हुआ, लेकिन कुछ एकदम से सूरत हाल पर उतार चढ़ाव की सूरत हाल में पैदा हो गई। तो ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, आप लास्ट डे देखें मार्केट के में ज़बरदस्त कम पैक किया था। उसकी रीज़न ये थी कि जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ तकरीबन 20-22 हज़ार पॉइंट मार्केट से ड्रेन हो गए थे, तो मार्केट ओवरसोल्ड जो है ना वो टेरिटरी में ट्रेड कर रही थी। टेक्निकली वहाँ पर जो है ना वो बाइंग थी। आपने देखा कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने कल जो डेटा आया उसमें बाइंग की थी, बैंक्स ने बाइंग की थी, तो यहाँ पर कुछ जो अपॉर्चुनिटी थी वो अवेल की गई। और जैसे ही रात को ये एक्सीडेंट हुआ तो आप देखें कि उसका मार्केट ने वही रिस्पांस दिया जो एक्सपेक्टेड था। तकरीबन 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट से जो है ना ड्रेन हो गए थे। फिर ग्रेजुअली आपने देखा क्योंकि प्राइस इतने अट्रैक्टिव आ चुके हैं यहाँ पर कि जहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बेहतर बन रहा था, तो वहाँ पर जो है ना वो अगेन हमने देखा कि वहाँ पर सेलेक्टेड स्टॉक्स में जहाँ डिविडेंड अच्छा है वहाँ पे बाइंग की गई। और आपको पता है वार सिचुएशन कभी भी इन्वेस्टर के फेवर में नहीं होती। इन्वेस्टर लाइक बर्ड्स होता है, वो जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है कि जहाँ रिस्क फैक्टर होता है वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करता है या थोड़ा वेट करता है। तो आपने देखा है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हालत जब से ही बेहतर होंगे तो मार्केट क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे है तो थोड़ा बहुत यहाँ से कम बैक कर सकती है, लेकिन सिचुएशन अभी स्टिल जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात करते हैं कि ये बताएं कि जो पहले कहा जा रहा था कि पिछले हफ्ते की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल मायूसकुन थी, लेकिन इसके बाद कुछ एक दिन बेहतरी आई, तेज़ी आई। अब इस जंग के बाद दोबारा से कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, तो आप इन फ्यूचर किस तरह देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तो कशीदगी पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं। अब ये जब जंग का आगाज़ हुआ है तो अब काफ़ी ऐसा इक़दाम है पाक फ़ौज ने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव सुबह लिया, पैनिक सेलिंग भी आई मार्केट के अंदर। लेकिन जो सूरत हाल आगे बढ़ेगी तो हमें लग रहा है कि मार्केट यकीनी तौर पर यहाँ से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। कि इसकी वजह ये है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हैं, जितनी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मार्केट एक अपनी करेक्शन भी ले चुकी है। रोल ओवर वीक का खात्मा होता है तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से आईएमएफ की टीम चूँकि पाकिस्तान में मौजूद है तो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आईएमएफ कमेंट्स के ऊपर। अभी तक हमने ये देखा कि 5 में से 3 कंडीशंस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी फुलफिल कर चुकी है। वर्ल्ड बैंक के साथ भी काफ़ी मुस्बत मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान के रिजर्व के नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इकॉनमी के जो दूसरी सहमाई के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन करते हैं इन्वेस्टर को। अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन ख़त्म होती है और फिर अमेरिका ईरान की कशीदगी में भी कुछ खात्मा होता है या वहाँ भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो आप देखेंगे मार्केट इसको दोबारा से पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जंग की वजह से कुछ इसके मनफी असरात तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखे जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सूरत हाल इन फ्यूचर जो है बेहतरी की तरफ जाने का इम्कान है। और इसके बाद जो गुज़श्ता हफ्ते की जो एक मायूसकुन सूरत हाल थी, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक शानदार कमबैक किया, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि सूरत हाल काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकती थी। लेकिन बहरहाल इस जंग की वजह से कुछ जो है वो उतार चढ़ाव की सूरत हाल आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ देखी जा रही है। लेकिन इन फ्यूचर कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कमबैक भी मार्केट जो है वो दोबारा से कर सकती है। जी।